प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा गांव में नेशनल कैडेट कोर के बीच पहुंचे। इस दौरान पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। पीएम ने कहा कि वायरस हो या बॉर्डर चुनौती, भारत इससे निपटने में सक्षम है। पिछले साल भारत ने दिखाया था, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। दिल्ली भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1972 में संशोधन किया जा रहा है, जिसके मुताबिक अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई और एसआई को पीआई का प्रभार मिल सकेगा। इसे मार्च तक अमल में लाने की योजना है। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा के कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया, लेकिन बीजेपी के मीडिया प्रभारी विपिन पालशर का कहना है कि उनका नाम ही शेर है, शेरा कहीं भी जा सकता है, यह लोकतंत्र है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के प्रवास के दौरान जिले के अधिकारियों से परिचय प्राप्त कर उनसे कुशलक्षेम पूछा और जिले के विकास में सहभागिता निभाने वाले अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव रखा है। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हालांकि कांग्रेस विधायक इस प्रस्ताव के पक्ष में ही रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में हुए उपद्रव के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। निजी दौरे पर देवास के बागली आए दिग्विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानून जबरन किसानों पर थोप रही है। कानून लागू करने से पहले न सांसदों की राय ली गई और न अब किसानों की सुनी जा रही है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस नेता अनिमेष सिन्हा गुरुवार को जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता अनिमेष सिन्हा को एक महिला ने थप्पड़ मारा था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छेरछेरा पुन्नी पर्व परंपरा के अनुरूप जिला मुख्यालय कांकेर के पुराने बस स्टैंड की दुकानों और घरों में जाकर छेरछेरा पुन्नी का दान मांगा। इस दौरान महिलाओं ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उन्हें चावल, लड्डू और फल भेंट किए। दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सीएम ने कहा कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता, प्राणों से प्यारा तिरंगा का अपमान नहीं सहा जाएगा। वहीं उन्होंने सवर्ण आयोग के गठन का ऐलान को लेकर कहा कि भाजपा की सरकार समाज के सभी वर्गों की सरकार है। 26 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर पुलिस लगातार दूसरे दिन एक्शन में है। गुरुवार को पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। वहीं लाल किले पर हिंसा करने वालों पर पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज किया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि लुकआउट नोटिस किन किन नेताओं के खिलाफ जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत अब पुलिस नवाचार के माध्यम से ग्रामीण अंचलों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और अवैध शराब बनाने के कारोबार से जुड़े लोगों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की जा रही है। दमोह जिले में भी पुलिस कुछ ऐसा यही करती हुई नजर आ रही है। खबर देवास के बागली से है, जहां उदयनगर थाना क्षेत्र में मजदूरों से भरा मिनी ट्रक पलट गया। हादसे में बच्चों और महिला समेत करीब 35 मजदूर घायल हो गए। 6 गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में भी निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में निधि समर्पण अभियान समिति और विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से बलौदा बाजार में भी बजरंग दल मंदिर से लेकर पाष्टी माता मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भीकनगांव थाना क्षेत्र से 30 दिसंबर से लापता एक महिला का पता तो चल गया, लेकिन इस मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। महिला की लाश उसके प्रेमी के घर एक बंद कमरे में गड़ी हुई मिली। महिला की हत्या कर उसे
4 फीट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद कर कमरे की खुदाई कर महिला के शव को बाहर निकाला। पन्ना जिले के सुनारा और राजापुर में गांव के किसान लगातार पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों ने एक बार फिर लोकपाल सागर तालाब से नहर खुलवाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई है। दरअसल बुंदेलखंड में 200 वर्ष पहले इस तालाब का निर्माण पन्ना महाराज ने किया था। राजगढ़ जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर कार और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। उस भीषण हादसे में 4 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगरा के थाना रकाबगंज क्षेत्र में नामले इलाके में ट्रेवल्स के मामले को लेकर अचानक हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के नेताओं के बीच विवाद हो गया। हालात ऐसे थे कि थाना बारात घर बन गया और रात भर थाने में हिंदूवादी नेताओं और बीजेपी नेताओं का जमघट लगा रहा। मुरैना के अंबार कस्बे में रहने वाले एक समाजसेवी वृद्ध को बंदूक की सफाई करना इतना महंगा पड़ गया कि बंदूक से निकली गोली में दोनों पति पत्नी की जान ले ली। जब मोहल्ले के एक साथ दो अर्थियां उठी तो पूरे इलाके में मातम छा गया। मुरैना में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता पर बुधवार को आधा दर्जन बदमाशों ने लाठी डंडे से हमला बोल दिया। इसमें टोल प्लाजा के कर्मचारियों की सतर्कता से गुप्ता बच गए, लेकिन 3 सुरक्षा कर्मियों को चोटें आई हैं। इस मामले में सिविल लाइन पुलिस थाना ने 6 बदमाशों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। चतरा में जिला लोकायुक्त ने दबिश देकर तहसीलदार के बाबू ओम प्रकाश को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल फरियादी उदय भान सिंह रावत का एक नामांकन पत्र शीमक मंडल में लंबित था, जिसका निराकरण करने के लिए बाबू ने फरियादी से 3000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। नरसिंहपुर के तेंदुखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिया गया है। इस मौके पर सांसद राव उदय प्रताप और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। डीएमओ रामेश्वर पटेल ने बताया कि प्रतिदिन 100 हितग्राहियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बंडा में ज्यादा ठंड और पाला पड़ने से किसानों की फसल खराब हो गई, जिसको लेकर बंडा में कांग्रेस विधायक तरवर सिंह लोधी के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ने से गेहूं, चना, मसूर, मटर समेत सब्जियां पाला लगने से नष्ट हो गई हैं। जबलपुर में एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो केवल 1 से 1,500 रुपए में ही फर्जी बही और आधार कार्ड बनवाकर लोगों की जमानत करा देते थे। इस गिरोह का नेटवर्क आज 2 जिलों में फैला था, जिसका पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को धर दबोचा है। जबलपुर में यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों ने यातायात जागरूकता रैली निकाली, जिसे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बीसी सागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छतरपुर के गढ़ी मलहरा में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम का अभियान चलाया, जिसके तहत नगर पालिका के सामने बने पचौरी कॉम्प्लेक्स की 3 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। ये दुकानें गढ़ी मलहरा में पशु अस्पताल की सरकारी जमीन पर बनी हुई थी। जांच कराने के बाद दुकानों को ध्वस्त किया गया है। भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय में युवा कांग्रेस की नई टीम की पहली बैठक हुई। बैठक में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर तुलसीराम भूरिया, प्रदेश तिवारी, अंकित गेड़ा मौजूद रहे। बैठक में नगरीय निकाय के चुनाव से पहले 7 से ज्यादा युवाओं को कैसे कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा जाए, उसको लेकर विचार मंथन किया गया। बैतूल जिले के मुल्ताई से ग्राम बरखेल में माता टेकड़ी के नाम से प्रसिद्ध स्थल पर अवैध उत्खनन कर निकाली गई मुरम का उपयोग सड़क बनाने में किया जा रहा है। खननकर्ता का कहना है कि जिस जगह पर उत्खनन किया जा रहा है वो उनके स्वामित्व की जगह है और इसकी अनुमति भी नायब तहसीलदार से ले ली गई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के जिलाध्यक्षों और आजीवन सहयोग निधि के प्रभारियों से संवाद किया। बैठक के बाद बीडी शर्मा ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुए उपद्रव को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। जगदलपुर में 24 जनवरी को बिनाका मॉल में हुई चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी करने वाले 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरों के कब्जे से लाखों रुपए का कैश और अन्य सामान भी बरामद किया है। देवास में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा में केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास करने वाले के मामले में सीहोर पुलिस में अधीक्षक एस.एस. चौहान का बयान सामने आया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि व्यक्ति और उसके पुत्रों पर सीहोर के कई थानों और अन्य जिलों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीथमपुर में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। धार जिले में कुल 38 स्थानों पर कोरोना का टीका लगाया जाना है। इसमें पीथमपुर भी शामिल है। इसी के चलते स्थानीय डाक बंगला स्थित सिविल अस्पताल में 2 डॉक्टरों को वैक्सीन लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। रैपुरा के ग्राम पंचायत बगरोड़ के गली चौराहे पर गंदगी की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन से परेशान नगरवासियों ने खुद के खर्चे पर साफ सफाई का स्वच्छता का संदेश दिया है। अब वहां से निकलने वाले लोग राहत की सांस ले पा रहे हैं। होशंगाबाद में रोड तोड़कर नाले बनाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें सीएमओ के मौखिक आदेश पर पुलिस पार्षद पुत्र संदीप गौर को थाने ले आई। घटना से नाराज पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडवाल अपने समर्थकों के साथ बेहद थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। खैरागढ़ में दूसरे की जमीन को खुद का बताकर बेचने वाले ब्रोकर सहित 5 लोगों को छुई खदान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा मामला 5 एकड़ जमीन के लेन-देन का है। पवई में समाज सेवियों ने नेकी की दीवार का शुभारंभ किया। नगर में पिछले 5 सालों से 57 शिक्षक गरीब असहाय लोगों को कंबल ऊनी कपड़े वितरित करते हैं। कार्यक्रम में पवई थाने के एसआई भानु प्रताप सिंह ने नेकी की दीवार की प्रशंसा की। मुरैना के अंबार में 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को नगर पालिका परिसर में स्वर्गीय प्राची तोमर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें इंटर की छात्रा मनु जैन को अंबार नगर में सबसे ज्यादा अंकों से पास होने पर पुरस्कार मिला है। गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर भारी संख्या में दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस तैनात कर दी गई है। गाजीपुर में बिजली और पानी की सप्लाई काट दी गई है। पुलिस ने किसानों से कहा है कि वे आज ही सड़क खाली कर दें। योगी सरकार ने दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद किसानों का धरना खत्म करने का आदेश दिया है। सरकार ने धरना स्थलों पर बसें भेजकर किसानों को उनके घर पहुंचाने के लिए कहा गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस ने अनाउंसमेंट किया था कि आंदोलनकारी शाम तक धरना स्थल को खाली कर दें। कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 25 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। इसमें 25,07,556 लोगों को टीका लगाया गया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 6 राज्यों से हैं। उनमें करीबन अब तक 21% से ज्यादा कम वैक्सीनेशन हुआ है। देश भर में बीते 24 घंटे में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ही कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। बाकी सभी राज्यों में आंकड़ा इससे कम रहा। लगातार तीसरे दिन भी ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा रही। अलवर जिले के बहरोड थाने की हवाला स्थित 6 सितंबर को फायरिंग करके
भाग में गए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पपला उर्फ विक्रम गुर्जर को जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया के निर्देशन में पुलिस ने की है। पुलिस ने पपला पर 5 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था। अलीराजपुर में पत्नी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए पीड़ित ने नकली तहसीलदार बनकर 2 व्यापारियों से लाखों रुपए की ठगी की है। हालांकि शिकायत मिलने पर जब पुलिस ने एक्शन लिया तब नकली तहसीलदार का पर्दाफाश हो गया। खुद को खरगोन का नायब तहसीलदार बताने वाले युवक से पुलिस ने तहसीलदार का फर्जी ID कार्ड भी जब्त किया है। अनूपपुर में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर भव्य राम यात्रा निकाली गई। राम मंदिर तीर्थ निर्माण के लिए नगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। यात्रा का जगह जगह फूलमालाओं से स्वागत किया गया और जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते महिला अपराध और पिटाई मामले में पीड़िता की मौत को लेकर राजधानी भोपाल के नेहरू नगर में महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बैठे किसानों को प्रदर्शन करते करीब 70 दिन हो गए हैं। ऐसे में जगह जगह दिल्ली में ही बैठे किसानों के समर्थन में अलग अलग संगठन प्रदर्शन कर कृषि कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हैं। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में PCC कार्यालय के बाहर कांग्रेस सेवा दल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। बुरहानपुर के लोखंडिया में लगे भव्य मोती माता मेले में पहले दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। माता के दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। वहीं कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बिना मास्क किसी को भी मंदिर में अंदर आने की एंट्री नहीं दी गई। मेले के पहले दिन तुलादान कर करीब 150 क्विंटल प्रसादी माता को चढ़ाई गई। बुरहानपुर जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर उत्खंड गांव के रोकड़िया हनुमान का मेला पिछले 400 वर्षों से हर साल लगाया जाता है। इस साल भी इस मेले का आयोजन किया गया। इसमें रोकड़िया हनुमान के दर्शन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी और MP की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिला उद्यमियों से आह्वान किया है कि गरीब, दूरस्थ और पिछड़े अंचलों की महिलाओं के साथ जुड़ें, उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग करें, उन्हें जागरूक बनाने के प्रयास करें। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान युग नारी शक्ति का युग है। गाजीपुर बॉर्डर से किसानों को हटाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। किसानों को यूपी गेट तक छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा सकता है। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश दिए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिले के बॉर्डर से हटाया जाए। खरगोन में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि करनी माता मंदिर के पास बदमाशों ने पिकअप अड़ाकर सराफा व्यापारियों से लाखों रुपए के जेवरात लूट लिए। घायल व्यापारी को छोड़कर वहां से फरार हो गए। घायल व्यापारी को बड़वाड़ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।